चंदा चोरी पर भिड़ गए अखिलेश और निशिकांत दुबे। बवाल इतना बढ़ गया कि बात धमकी तक पहुंच गई। भड़के अखिलेश ने ट्वीट डिलीट करने की दे दी धमकी। निशिकांत दुबे ने भी किया ऐसा पलटवार, दंग रह जाएंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में सदियों के इंतजार के बाद बनकर तैयार हुआ भव्य राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है। इस मंदिर के लिए न जाने कितने राम भक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। न जाने कितने राम भक्तों को मुलायम राज में गोलियों से भून दिया गया, तब जाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन चंदा चोरों को शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान राम के घर में करोड़ों की चंदा चोरी की, जिसकी जांच तो योगी सरकार करवा ही रही है और जो भी दोषी पाया गया उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन ये मामला अब राजनीतिक हो गया है, क्योंकि आज तक राम मंदिर नहीं गए सपाई मुखिया अखिलेश यादव को भी अब राम मंदिर की चिंता होने लगी है और चंदा चोरी के मामले में लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो वहीं इस मामले में अब झारखंड के तेज तर्रार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मैदान में उतर गए और ऐसी बात बोल दी कि बौखलाए अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि 10 मिनट में ट्वीट हटाओ, नहीं तो नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। दरअसल राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया, पुलिस की जांच और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण के अनुसार टिन्नू यादव कथित तौर पर अखिलेश यादव के नियमित संपर्क में थे और लगभग हर दिन उनसे 1 या 2 बार बात करते थे। रिकॉर्ड से ये भी पता चलता है कि अपनी गिरफ्तारी से ठीक 1 दिन पहले टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से फोन पर 3 बार बात की थी। अगर फोन पर हुए ये संपर्क सही है तो इस बातचीत की प्रकृति और मकसद की गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वे इतनी बार संपर्क में क्यों थे, ये एक गंभीर सवाल है जिसकी जांचकर्ताओं को बारीकी से जांच करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपने एक्स हैंडल से शेयर करते हुए लिख दिया, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। इस पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक बार भी अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव भड़क गए और सीधे निशिकांत दुबे का नाम लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी, जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। निशिकांत के ट्वीट पर भड़के अखिलेश यादव ने उन्हें 10 मिनट में अपना ट्वीट डिलीट करने की डेडलाइन दे दी। तो वहीं सोशल मीडिया पर जो लोग टिन्नू यादव से उनका लिंक जोड़ रहे हैं उन्हें भी चेतावनी देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो याद रखें, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। पीडीए समाज को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी साथी ये कुत्सित झूठ प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जनाक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्या वासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहे। टिन्नू यादव से कथित बातचीत को अखिलेश यादव ने जहां फर्जी आरोप बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया, तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी अपने पोस्ट में टैग करते हुए 10 मिनट का अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि ट्वीट डिलीट करो, नहीं तो नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। जिसके बाद लगा कि निशिकांत दुबे अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट डिलीट करने की बजाय अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है, 1990 राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। और ये ट्वीट किए 10 मिनट छोड़िए 10 घंटे से भी ज्यादा हो गए, लेकिन इसके बावजूद निशिकांत दुबे ने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया। इसी बात से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने भले 10 मिनट की डेडलाइन दी हो,
लेकिन निशिकांत दुबे के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो ऐसी धमकियों से नहीं डरते, क्योंकि इससे पहले भी वो महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं से पंगा ले चुके हैं। तो भला अखिलेश यादव की धमकी से कहां डरने वाले हैं? यही वजह है कि उन्होंने अब तक ट्वीट डिलीट नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के अपमान पर भड़के समर्थकों ने उनके खिलाफ यूपी के इटावा में तहरीर देकर प्रशासन से मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर निशिकांत दुबे ने भी जवाब देते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधानों के तहत खुद अखिलेश यादव जी को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। कानून का पालन करिए, क्योंकि ये तहरीर अखिलेश यादव ने नहीं दी है, उनके समर्थकों की ओर से दी गई। वैसे जिस तरह से चंदा चोरी का मामला अब योगी बनाम अखिलेश से डाइवर्ट होकर सीधे निशिकांत दुबे बनाम अखिलेश हो गया है, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने चंदा चोरी मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। आज की अयोध्या डबल इंजन सरकार के विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज की अयोध्या प्रभु श्री राम के समय के अयोध्या का स्मरण कराती है। क्या नई अयोध्या है, क्या बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जहां से जाओ 4 लेन की कनेक्टिविटी, अयोध्या के लिए रेलवे की ब्रॉड गेज की डबल लाइन की सुविधा, और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निषाद राज के नाम पर अयोध्या में रेन बसेरा का निर्माण, माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण। आज आप राम जी की पेड़ी में जाइए, कितनी शानदार वहां पर लोग स्नान कर सकते हैं, कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है
और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं।